हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरवीओ हिंदी। आज की वीडियो सोल लैंड के नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 9 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शाओवू ने तांगसन से कहा, चलो जंगल में घूमने चलते हैं। इस जंगल में बहुत सारे सोल बीस्ट हैं, हो सकता है तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो तुम्हें सूट करे। तुम्हारा ब्लू सिल्वर एम्परर वास्तव में गंजा और बदसूरत लग रहा होता है और सिर्फ 4 रिंग ही बचे हैं। यह सुनते ही तांगसन का दिल कांप उठा और कहता है, शाओवू मैंने तुमसे अभी तक नहीं पूछा तुम्हारा सोल लेवल कितना है। भले ही तुम्हारी बॉडी और सोल अलग रही, लेकिन फिर भी तुमने 2 इमॉर्टल हर्ब खाई हैं। खासकर हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर काफ़ी असरदार था। भले ही तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे ज़्यादा नहीं हो, लेकिन इस हर्ब के कारण तुम्हारी फिजिकल टफनेस मुझसे कम भी नहीं है। शाओवू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता, अभी मैं एक बॉटल नेक में फंस गई हूँ। यह 70 रैंक की है। जब 100,000 ईयर के सोल बीस्ट अपनी कल्टीवेशन से ह्यूमन बन जाता है तो फर्स्ट 6 रिंग के लिए किसी भी सोल बीस्ट को हंट करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि 70 रैंक पर वास्तव में मैं एक ह्यूमन हूँ। मतलब शाओवू यहाँ पर पूरी तरह से ह्यूमन बन गई है। शाओवू आगे बताती है, उन 2 इमोर्टल हर्ब के इफ़ेक्ट के कारण कुछ जल्दी ही ह्यूमन बन गई हूँ। अब मुझे भी सोल रिंग के लिए सोल बीस्ट का शिकार करना होगा और मुझे लगता है यह 70 पर नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन यह अभी कितनी होगी यह नहीं बता सकती हूँ। तांगसन ने शाओवू को खींचते हुए उसके बालों में कंघी करते हुए उससे बात करने लगा और आगे कहता है, तो फिर हम सनसेट फॉरेस्ट में घूमने जाएंगे। और आगे तांगसन कहता है, तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए 100,000 ईयर की सोल रिंग को एब्जॉर्ब करना खतरनाक हो सकता है और उन्हें ढूंढना भी मुश्किल है, लेकिन 50 या 60 साल की सोल रिंग से कोई खतरा नहीं होने वाला। एक बार जब तुम्हारे पास स्पिरिट अवतार हो तो डिफेंस एबिलिटी बढ़ जाती है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई गॉड गिवन रिंग नहीं है। तब शाओवू ने कहा, मेरी सोल और बॉडी अलग हो गए थे, अब मेरे पास केवल एक ट्रायल है और जब तुम सी गॉड के 9 ट्रायल को पूरा कर लोगे तो मैं भी सभी रिवॉर्ड को पा सकती हूँ। और आगे तांगसन से कहती है, अभी तुम्हारे 8वें ट्रायल टेस्ट को पास करने के लिए 10 से अधिक सोल रिंग और एक सोल बॉन की कमी है। माँ अभी विकसित हो रही है, चलो यहाँ उन्हें ढूंढते हैं जिससे तुम्हारे 8वें टेस्ट को जल्दी ही यहीं पर ख़त्म कर सकें। आपको बता दूँ, शाओवू को रिजरेक्ट करने से 8 टेस्ट 50% ही कंप्लीट हुआ था। तांगसन ने शाओवू के सिर को प्यार से पकड़ा क्योंकि वह जानता था शाओवू ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि शाओवू को रिजरेक्ट करने के लिए तांगसन को अपनी 5 रिंग खोने पड़े, जबकि शाओवू सोल बीस्ट का शिकार कम से कम देखना पसंद करती है। अब पहले हो या अभी हो, शाओवू सोल बीस्ट के शिकार से दुखी होगी ही और तांगसन इसे अच्छे से समझता है। तांगसन शाओवू के बालों में कंघी करते हुए बोला, शाओवू मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन्हीं सोल बीस्ट को मारूंगा जो ईविल या मुझ पे अटैक पहले करेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल भी शिकार नहीं करूँगा, ठीक है? शाओवू ने कुछ सिर हिलाया। शाओवू की बैक तांगसन की तरफ होती है। तांगसन शाओवू की आंखें नहीं देख पा रहा था, जबकि शाओवू की आंखें दामिंग और अर्मिंग के दुख के कारण पहले से ही लाल थीं। शाओवू का इस दुनिया में तांगसन के अलावा कोई नहीं था, अब वही उसका परिवार और दुनिया था। थोड़ी देर बाद एक साफ सुथरी बिच्छू की चोटी पहले ही पूरी हो चुकी थी, यहाँ तक कि शाओवू की चोटी के बाल जमीन तक पहुँच गए होते हैं। तांगसन की बातों से शाओवू का दिल कुछ हल्का हुआ। अब शाओवू की आंखें लाल नहीं थीं। वह तांगसन की ओर घूम जाती है और कहती है, चलो जाओ पिताजी को बताओ। तांगसन ने सिर हिलाया। तांगहाऊ की निगाहें अभी भी उस बड़े गोल्डन कोकून पर टिकी थीं। तांगहाऊ कहता है, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, अपनी सुरक्षा पर ध्यान दो। तांगसन भी प्रॉमिस करते हुए सी गॉड ट्राइडेंट को निकालते हुए और पिता को रिस्पेक्ट देते हुए उड़कर पहाड़ की चोटी सनसेट फॉरेस्ट में पहुंच गए होते हैं। तांगसन और शाओवू दोनों ही जंगल में एक दूसरे के साथ हाथ पकड़े हुए घूम रहे होते हैं। तांगसन को शिकार करने की कोई जल्दी नहीं थी। वह किसी को किल करते हुए शाओवू की मनोस्थिति को नहीं बिगाड़ना चाहता था। यह दोनों ही आगे घने जंगल में जाते हैं। दूर जाने से पहले तांगसन ने शाओवू को रुकते हुए देखा तो तांगसन ने भी रुकते हुए धीरे से शाओवू से पूछा, क्या हुआ? शाओवू का चेहरा लाल हो गया। वह काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए बोली, किस्मी। इतना सुनते ही तांगसन के सिर तक गर्म खून दौड़ गया। तांगसन की आंखों में जैसे आग लग गई हो। अब तो यहाँ पर उसके माता पिता भी नहीं थे। इस समय दोनों की ही आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने लाइफ एंड डेथ से भी ज़्यादा कई तूफानों का अनुभव किया था,
लेकिन आखिरकार अब एक साथ हो सकते हैं। यह ऐसा लग रहा था यह समय के अंत तक ऐसा ही चलता रहेगा। अननोन टाइम के बाद तांगसन का उसकी सोल के साथ एक कनेक्शन सा बना। तांगसन ने साओबू की सॉफ्ट बॉडी को साइड में खींचा जहां वह पहले थी। वहां पर तांगसन को साओबू का पीछा करते हुए एक ब्लैक लाइट दिखाई दी। उस लाइट में 3 काली निडल थीं जिनमें रिच डार्क ऑरा था। तांगसन ने साओबू की बीच हवा में कई बार जगह बदली, लेकिन वह अभी भी इनका पीछा कर रही थी। एक भयानक एनर्जी का फ्लक्चुएशन हुआ, हवा भी कुछ मनहूस सी हो गई और वह जहाँ से भी गुजरी जमीन से एक तीखी गंध आने लगी। क्या था वह? यह पिट डिमोन स्पाइडर की पर्सिंग निडल एबिलिटी थी। इस तरह के अटैक का सामना करते हुए तांगसन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, लेकिन इसके साथ उसे गुस्सा भी आया और साओबू को उसने बीच में रोक दिया। इनके जंगल में घुसने के साथ, क्योंकि यह प्यार में खो गए थे, तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाई, साथ ही अपने ऑरा को भी सिक्योर कर रखा था। कह सकते हैं इन्होंने सोल बीस्ट के अटैक को उकसाया था। यह पिट डेमोन स्पाइडर काफ़ी कल्टीवेटेड भी है। अब इन्हें जो गिफ्ट मिला है उसे एक्सेप्ट ना करने का कोई कारण नहीं है। और यहाँ तक कि साओबू के चेहरा पर भी गुस्सा दिख रहा था और साओबू के गुस्से को भड़काने का केवल एक ही रिजल्ट था। जिस तरह से तांगसन और साओबू डीप इमोशन में डूबे हुए थे, अचानक हुए इस अटैक से डिस्टर्ब हो गए होते हैं और पियर्सिंग निडल के अटैक उनका पीछा किसी हड्डियों के कीड़ों की तरह कर रहा था। ऐसा लग रहा था जब तक वह अटैक उनको न लग जाए वह स्पाइडर हार नहीं मानेगा। तांगसन शांत होते हुए बीच में घूमा और सीगॉट ट्राइडेंट को पीछा करने वाले अटैक पर दे मारा। उन निडल को बिना किसी सस्पेंस के तोड़ दिया गया। तांगसन साओबू के साथ हवा से जमीन पर आया। यह ट्राइडेंट जमीन से टकराया। यह ट्राइडेंट 1,08,000 जिन भारी है। जमीन के टकराने से जमीन आवाज के साथ कांप गई। तांगसन को देखने की जरूरत नहीं थी। तांगसन की मेंटल स्ट्रेंथ ने पहले ही पिट डेमोन स्पाइडर का पता लगा चुकी थी और जिस पल स्पाइडर ने अटैक शुरू किया, एनर्जी की फ्लक्चुएशन हुआ और एक धमाके की आवाज़ के साथ गोल्डन ट्राइडेंट की पावर के साथ उस ब्लैक शैडो को ख़त्म कर दिया। जैसा कि तांगसन ने उम्मीद की थी, वह एक पिट डेमोन स्पाइडर था और यह काफ़ी बड़ा था, 5 मीटर से अधिक लंबा, सामान्य से कई गुना बड़ा। इस पर पैटर्न बने थे, वह चमक रहे थे। फीकी ब्लू लाइट से चमकती हुई छोटी आँखें साओबू और तांगसन को घूर रही होती हैं। स्पाइडर को भी अब एहसास हो गया था कि वह किसी लोहे की दीवार से टकरा गया है। इस स्पाइडर ने काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स दिया। वह छिपा हुआ था, लेकिन विस्फोट के कारण उसकी बॉडी पैरालाइज्ड थी, लेकिन वह ज़बरदस्ती मुड़ रहा था। इसका पिछला भाग कुछ झूला और एक काफ़ी ज़्यादा चमकदार गोल्डन लाइट तांगसन और साओबू को घेरने के लिए उड़ गई। यह पिट डिमोन स्पाइडर की सीक्रेट स्किल स्पाइडर वेब प्रिजन है। यह पिट डेमोन स्पाइडर उस 1000 साल के पिट डेमोन स्पाइडर से अलग है जिसकी सोल रिंग तांगसन ने एक बार पहले एब्जॉर्ब की थी। इस स्पाइडर ने स्पाइडर वेब को लॉन्च किया। यह वेब क्रिस्टलीय येलो कलर का पारभासी और चमकीला था। एक ही पल में लॉन्च करते हुए वास्तव में इसने लोगों को आसमान और धरती को ढकने जैसा एहसास कराया होता है। यह साफ साफ देखा जा सकता है, यह एक बड़े एरिया को कवर कर सकता है। बस यहीं से तांगसन समझ गया, यह पिट डेमोन स्पाइडर बिल्कुल एक सामान्य 10,000 ईयर का नहीं है। भले ही यह 1,00,000 साल का सोल बीस्ट नहीं हो सकता, यह 50,000 से अधिक का होना चाहिए। इसका वेब पिछले वाले स्पाइडर वेब से कम 5 गुना ज़्यादा पावरफुल था। तांगसन इसकी पावर को फील करते हुए चिंता करने की जगह खुश हो रहा था, क्योंकि इस समय 100,000 ईयर के सोल बीस्ट अब रेयर हो चुके थे। कुछ पहले ही मारे जा चुके थे और कुछ साओबू और आयन जैसे ह्यूमन में बदल चुके थे। वहीं 2,00,000 साल के सोल बीस्ट जिनका तांगसन को पता है, वह ग्रेट व्हाइट शार्क, साओबाई और डीप सी डेमोनिक व्हेल किंग है। तांगसन ने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके पास इतनी संख्या में 100,000 ईयर के सोल रिंग होंगे, लेकिन इस बार वापस आने पर तांगसन ने जो एम बनाया था कम से कम 10,000 ईयर के सोल बीस्ट का शिकार करने का था। इनकी कल्टीवेशन जितनी अधिक होगी उतना ही अच्छा होगा। तांगसन ने साओबू को जो 5 रिंग दिए होते हैं, अब वह साओबू वाली रिंग को छोड़कर सभी उन्हीं सोल बीस्ट के शिकार से रिकवर होंगी जिनका शिकार पहले किया होता है। अब तांगसन के सामने इतनी अधिक कल्टीवेशन वाला पिट डेमोन स्पाइडर आया होता है तो उसकी 4th रिंग की जगह लेगा।
इतने अच्छे मौके को तांगसन कैसे जाने दे सकता है। तांगसन ने शाओबू को पीछे नहीं छोड़ा, वह उसके साइड में सेफ थी। अपनी ओर गिरने वाले गोल्डन क्रिस्टलीय स्पाइडर वेब को सामना करते हुए तांगसन ने राइट हैंड से सी गॉड ट्राइडेंट को पकड़ लिया। जमीन में फंसाते हुए इसको पकड़कर अचानक पलटा। तांगसन के लेफ्ट लेग से उस वेब को मारा। तांगसन के लेफ्ट लेग से एक रेड लाइट फ्लैश हुई। तेज आवाज़ के साथ घूमती हुई एक्स आई और उस अत्यधिक मजबूत क्रिस्टलीय स्पाइडर वेब को 2 भागों में बदल दिया। उसके 2 टुकड़े हो गए। भले ही यह स्पाइडर इतनी पावरफुल थी, लेकिन उसका सामना तांगसन की 1 लाख साल की लेफ्ट लेग ऑर्का किंग की सोल बोन से हुआ था। वह कैसे बच सकता था? अभी की स्थिति में तांगसन अकेली ही 1 लाख साल के सोल बीस्ट का शिकार कर सकता है, तो तांगसन के सामने यह 50,000 साल का स्पाइडर कुछ भी नहीं था। पिट स्पाइडर एम्परर की चीख निकल गई। जैसे ही तांगसन ने जमीन से सी गॉड ट्राइडेंट को बाहर निकाला, उसे पता चल गया गलत इंसान से पंगा ले लिया है, जैसे से कोई मुकाबला ही नहीं किया जा सकता है। कोई भी सोल बीस्ट 10,000 साल से अधिक की कल्टीवेशन होने पर काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाता है, फिर तो यह 50,000 साल से अधिक का था। और स्पाइडर ने वेब लॉन्च करने के साथ वहां से भागने के लिए मुड़ गया था, लेकिन क्या सच में तांगसन से भाग पाएगा? स्पाइडर एम्परर भागने के लिए मुड़ता है। तांगसन को समझ नहीं आया यह इतना आसान भी हो सकता है। तांगसन के माथे पर फीकी ब्लू लाइट फैल गई। तांगसन की मेंटल स्ट्रेंथ पहले ही चारों ओर फैल गई होती है। पेट डिमोन स्पाइडर अपनी पूरी पावर के साथ भाग रहा था। अचानक चौंक कर देखता है उसके रास्ते में 2 ह्यूमन खड़े हुए हैं। तांगसन की मेंटल स्ट्रेंथ ने पेट डिमोन स्पाइडर की स्पीड को पहले ही कम कर दिया था। तांगसन और शाओबू को सामने देखकर वह तुरंत ही अलग डायरेक्शन में भागने के लिए मुड़ा। उसी के साथ एक बड़े एरिया को कवर करने वाली ब्लैक लाइट दिखाई दी और जमीन तुरंत ही काउंटलेस पिच ब्लैक स्पाइक से ढक गई। यह एक प्रकार का स्पाइक फॉर्मेशन था। यह तांगसन की 4th रिंग ब्लू सिल्वर प्रिजन की इवॉल्व एबिलिटी जैसा था, केवल इस 50,000 साल के स्पाइडर का अटैक और भी पावरफुल था। तांगसन ने शांत होते हुए शाओबू को लेफ्ट हैंड से छोड़ दिया। तांगसन ने अपनी मुट्ठी बांधी। एक तेज लाइट फ्लैश हुई। उसी के सेंटर से ज़मीन अचानक क्रैक हुई। इससे पहले कि वह स्पाइक शाओबू तक पहुंच सके, उन ब्लैक स्पाइक को लहरों में तोड़ दिया। वह स्पाइक धूल में बदलकर वापस ज़मीन पर गिर गए। वह स्पाइडर भी जोर से गिरा, जैसे कि किसी चीज़ से उसे कुचल दिया गया हो। स्पाइडर की आधी बॉडी कुचल गई होती है। तांगसन ने अभी जिस टेक्निक को यूज किया था वह टाइटन जाइंट एप की लेफ्ट आर्म बोन की एक टेक्निक ग्रेविटी मायर है। इसका इफेक्ट एक फिक्स एरिया में ग्रेविटी को तुरंत घटा या बढ़ा सकता है। इसकी पावर यूज़र के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।